Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. यूपी में आज विधानसभा की 36 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। इन सीटों पर 36 में से 33 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, तो वहीं सपा प्रत्याशियों का एक भी सीट पर खाता तक नहीं खुल सका। विधानसभा चुनाव में हार के बाद विधान परिषद चुनाव में भी करारी हार के बाद हमने बात की गोरखपुर से सपा प्रत्याशी रजनीश यादव से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये चुनाव धनबल का होता है और आप सभी लोग जानते हैं। और मैं एक कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता की भांति लड़ा। मुझे कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपने नेता श्रद्धेय अखिलेश यादव जी के प्रति। उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर विश्वास व्यक्त करके लड़ाया। हमने उनके विश्वास को कायम रखा। जो जनादेश हमें मिला है उसके हिसाब से हम जनता की सेवा करते हैं। भैया, जैसे कि आपने कहा है कि धन बल का होता है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या जो बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं उन्होंने इसका प्रयोग किया? कंट्रोवर्सी मत करिए, आज उनको बधाई। इसी के साथ ही झांसी सीट पर भाजपा प्रत्याशी रमा निरंजन ने जीत दर्ज की है। उन्होंने सपा प्रत्याशी श्याम सुंदर यादव को हराया है। हार के बाद हमने बात की सपा प्रत्याशी श्याम सुंदर यादव से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का दबाव रहता है। जो हमारे प्रधान हैं मत तो देना चाहते थे, लेकिन सत्ता का इतना दबाव रहा कि जिससे वो भ्रमित हो गए हैं। और दबाव यहाँ तक रहा कि हम आपको चलाने नहीं देंगे, 5 साल हमारी सरकार रहेगी। तो इस तरह से वो दब गए हैं, मतलब डरे दबे हुए रहे और वो मत नहीं दे पाए। लेकिन फिर भी चुनाव बहुत अच्छा हुआ, निष्पक्ष चुनाव हुआ। प्रशासन की ओर से हमको कोई परेशानी नहीं हुई। जहाँ तक बात हार जीत की है, तो हारना जीतना तो बना ही रहता है। पिछली दफ़े जब समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थी रमा जी, तो भारतीय जनता पार्टी से हमारे हरिओम उपाध्याय जी लड़ रहे थे, तो उनको तो 200 वोट मिले थे। हम लोगों ने सामना किया, चुनाव लड़ा। हमारे सभी लोग जो हमारे वोट मिला हमको 1513 वोट मिला, 1513 वोट हमको मिला और 2092 उनको मिला। मतलब 579 वोट से लगभग हम चुनाव हारे हैं। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हमारे सभी लोगों ने, जो हमारे मतदाता थे, पार्टी के लोग थे, सभी लोगों ने मिलजुल करके चुनाव लड़ा। हार जीत होती रही। ये चुनाव सत्ता पक्ष के होते तो सत्ता पक्ष जीत गया, हम लोग हार गए, बस इतनी। वहीं फैजाबाद से सपा प्रत्याशी हीरालाल यादव ने भी भाजपा प्रत्याशी से हार के बाद शासन प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए। हम हैं हीरालाल जी के साथ, जो इस चुनाव में अभी मतगणना के बाद इनकी हार हुई, हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। पहले ये बताइए कि आपके 5 विधायक रहे यहाँ पे, तो ये क्या वजह रही हार की? वो वजह क्या मानते हैं, कैसे हुआ? ये चूँकि 5 विधायक नहीं, दोनों जनपद में जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें 10 विधानसभाएं आती हैं। 10 विधानसभाओं में 7 विधानसभा के हमारे विधायक समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते हैं। मैं निश्चित तौर पर अपने उन कार्यकर्ताओं को, उन पार्टी के लोगों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों में मेरे साथ खड़े होकर इस चुनाव की मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया। और सभी सम्मानित विधायक को मैं धन्यवाद दूंगा कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के हर स्तर पर जो उनका घिनौना कार्य था, उस घिनौने कार्य को उन्होंने मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। राममूर्ति वर्मा जी, जो आपके विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं, उन्होंने पहले ही आशंका व्यक्त की थी कि भाजपा से इसमें कुछ गड़बड़ करेगी। क्या आपको लगता है सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कुछ हुई गड़बड़? प्रशासन से की गड़बड़ हुआ, सरकार से भी गड़बड़, क्योंकि प्रशासन ने जो साक्षर और स्वस्थ मतदाता थे, दोनों जनपद के 76 ऐसे स्वस्थ और शिक्षित मतदाताओं को सहवर्ती बनाकर जो लोकतंत्र की हत्या किया है, वो स्वयं वोट डाल सकते थे, स्वस्थ थे, लेकिन ज़बरदस्ती पैसे का लोभ दे करके और सरकार की ताकत का एहसास कराकर ऐसे मतदाताओं को लोगों प्रशासन के द्वारा ही फर्जी सहवर्ती बनाकर उसको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान, और सहवर्ती का जो नियम है निर्वाचन आयोग से, उसको भी किनार कर दिया। सहवर्ती का मतलब होता है जो मतदाता है उसका ब्लड रिलेशन। इन्होंने ब्लड रिलेशन नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सहवर्ती बनाकर
ये घिनौना काम किया है, लोकतंत्र की हत्या किया है। फैजाबाद की तरह ही बस्ती से सपा प्रत्याशी संतोष यादव ने भी प्रशासन पर गड़बड़ी और चुनाव आयोग पर आंख बंद करने का आरोप लगाया है। बात यह है कि बस्ती मंडल का प्रशासन जो है वो भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा था। हर इलाकों पे बूथ कैप्चरिंग की गई, मतदाताओं को डराया धमकाया गया कि भाजपा के पक्ष में वोट करना है। जो वोटर क्षेत्र पंचायत सदस्य, एक वहाँ पे हैसर की महिला है, वो बॉम्बे में रह रही, उनका वोट पड़ रहा है। बबनान के चेयरमैन सईद खां समाजवादी पार्टी के हैं, वो वोट डालने गए तो उनका वोट पहले से पड़ा हुआ था। तो ऐसे हज़ारों लोगों का वोट जो है बूथ कैप्चरिंग की गई, जिसकी हम लोग ने चुनाव आयोग को शिकायत करी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। चुनाव आयोग आंख बंद किया है। एक चुनाव आयोग जैसा कि आप कह रहे हैं कि मतदाताओं को डराया धमकाया गया, तो क्या सपा मतदाताओं को भी डराया धमकाया गया है? सबको, चाहे वो सपा के हों चाहे किसी पार्टी के ना हो, सबको डराया धमकाया गया और प्रशासन ने ये चुनाव हम लोग को हराया है और इनको जिताया है। फिलहाल विधान परिषद चुनाव में सपा और बसपा के साथ ही कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल सका है, तो वहीं भाजपा ने 36 में से 33 सीटों पर जीत दर्ज कर अपने आप को फिर से साबित कर दिया है। अब यूपी की तमाम खबरों के अपडेट पाने के लिए देखते रहिए यूपी तक।